देखिए बच्चों, जो पहले आपको मतलब जितने भी चैप्टर हुए हैं उनमें से कुछ कोर्स कम किया गया है, 30% कोर्स कम हुआ है। तो अब जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो पहला आपका मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन में केवल 2 टॉपिक हैं आपके। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा प्रयोग करके और चतुर्भुज का, और दूसरा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का है, घनाभ का है, गोले का है और शंकु का है। ये उसमें 2 टॉपिक है। तो आज पहला टॉपिक के आपको बताया जा रहा है। पहले हिरोन कौन थे? हिरोन एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक सूत्र दिया कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है, कैसी है? असमान है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए सूत्र लिखा हुआ है सामने, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √² s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। भैया s क्या है यहाँ? s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और a b c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं है। त्रिभुज क्या है? भुजाएं। तो जो हिरोन है उनके सूत्र के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा √² s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब इसमें मेन जो है, जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का सूत्र और चतुर्भुज में भी उसका उपयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले मैं आज त्रिभुज का, देखिए ये 3 चीज 2 लास्ट के नहीं है आपके कोर्स में, पर मैं फिर भी पूरा जब क्षेत्रफल आपको पढ़ाया जा रहा है तो पूरी उसकी डिटेल आज बताई जा रही है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होंगी तो आप कौन सा हिरोन के सूत्र द्वारा इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? जैसे s माइनस a s माइनस b s माइनस c। a b c यहाँ त्रिभुज की भुजाएं हैं और s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब दूसरा उपयोग इसका, चतुर्भुज की यदि भुजा और क्या भुजाएं दी हो और एक विकर्ण दिया हो तो हिरोन के सूत्र का उपयोग करके आप कैसे, देखिए ये देखिए, समझ लीजिए जरा सा इस बात को। सपोज करिए ये चतुर्भुज है, ये इसमें भुजाएं दी और एक विकर्ण दे दिया। तो एक विकर्ण देने पर ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ये भुजा मान लीजिए आपकी a है, ये b है, ये c है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? a और ये क्या हो जाएगी? c d और ये हो जाएगी e। तो ये 2 पार्ट्स में, पहला त्रिभुज ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। कौन से? हिरोन के सूत्र से दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर यदि समकोण त्रिभुज दिया हो, देखिए अब ये सिलेबस में कटा हुआ है, मैं फालतू बात बता रहा हूँ आपको, नीचे वाले तीनों ये अब आपके केवल ये 2 पहले आपके कोर्स में है। तीसरा, यदि समकोण त्रिभुज दिया हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज जानते होंगे, जब 2 स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पर मिलेंगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि वो कोण जिसमें एक कोण कम से कम कैसा हो? 90 डिग्री का, वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो उसे कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या होगा इसमें? ये, और ऊंचाई क्या होगी? ये। तो इसको फिर यदि समद्विबाहु, देखिए इसके नाम से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो रहा होगा। समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/4 गुना आधार √² 4 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज हो जिसकी कैसी हो? तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो उसे किससे निकालेंगे? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो केवल आज बच्चों आप इतना ही केवल इसे अपने सूत्र नोट कर लें, लिख लें सारे। कल ये चैप्टर की विधिवत आप हम शुरुआत करेंगे। आज अपने सूत्र याद कर लीजिए, जो सिलेबस है अपनी बुक में निशान लगा दीजिए। केवल ये 2, और कौन सा? हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और चतुर्भुज में हिरोन के सूत्र का उपयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर में केवल 2 है, दोनों ये आपको कल क्लियर करा दिए।